हेलो दोस्तों, जय हीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के मैथ के चैप्टर मेंसुरेशन के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर से संबंधित ये पार्ट 1 वीडियो है। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़े हुए चीज़ों को, इस चैप्टर से संबंधित पहले पढ़े हुए चीज़ों को रिव्यू कर लें। तो देखिए, ये इस कॉलम में विभिन्न डायग्राम है, उसके शेप के बारे में लिखे हैं, उसका एरिया क्या फार्मूला है और पेरीमीटर का क्या फार्मूला है, इस बारे में दिखाया गया है। सबसे पहले देखिए, ये एक रेक्टेंगल है जिसका जो साइड जो है, देखिए रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने की भुजा सेम होती है। तो ये इसका मान लीजिए लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। तो a इंटू बी यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ जो है इस रेक्टेंगल का एरिया होगा। किसी भी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। पेरीमीटर की बात करें तो 2 ब्रैकेट में इस प्रकार a इंटू बी यानी दोनों जो उसके साइड हैं लेंथ और ब्रेड्थ, उसके सम को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो किसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकलता है। अब आइए, ये देखिए एक स्क्वायर है। स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि सभी साइड की लंबाई बराबर होती है। तो मान लीजिए इसकी एक साइड की लंबाई a है, तो एरिया क्या होगा, a इंटू ए यानी a स्क्वायर यानी साइड इंटू साइड, और पेरीमीटर 4 इंटू साइड। अब ये देखिए एक ट्रायंगल है ABC, ये बेस है और इस बेस के कॉरस्पॉन्डिंग ये हाइट है। तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है यह क्या होता है, हाफ इंटू बेस b इंटू एच यानी बेस इंटू हाइट। और अगर पेरीमीटर का बात करें तो इसके जो तीनों भुजा हैं AB प्लस BC प्लस CA, तीनों की लंबाई का जो सम होगा वो इसका पेरीमीटर होगा। अब आइए, ये पैरेललोग्राम है, इसका ये देखिए बेस है और ये हाइट है। तो इसका एरिया हो जाएगा बेस इंटू हाइट b इंटू एच। और अगर इसका एक ये बेस मतलब एक भुजा, पैरेललोग्राम क्या होता है, आमने सामने के भुजा बराबर होते हैं। तो अगर एक भुजा b है से डिनोट करते हैं, दूसरे को a से, तो 2a प्लस b मतलब इसके दो ये जो साइड में इसके सम का ट्वाइस करने पे इसका पेरीमीटर निकलेगा। अब एक सर्कल का देखिए, अगर सर्कल का रेडियस r है तो उसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और उसका पेरीमीटर होगा 2 पाई आर। आइए अब देखें कि एक ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए ये ABCD एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम में हम लोग जानते हैं कि इसके जो 2 साइड्स होते हैं, अपोजिट साइड्स, वो पैरेलल होते हैं। तो मान लीजिए ये ABCD एक ट्रेपेजियम है, AB और CD यहाँ पैरेलल है। D से इस पे हम लोग एक परपेंडिकुलर डालें अगर D और उसकी हाइट h है, तो उसी प्रकार C से इस पे परपेंडिकुलर डालें CF और हाइट सेम होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। तो इस प्रकार है। तो ये जो है AE को अगर की लंबाई को हम लोग A मान लें, EF को B और FB को C, तो ये जो CD है वो भी इसके बराबर होगा B का। अब देखिए इस एरिया जो है ट्रेपेजियम का, इस प्रकार देखें, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम ABCD, ये क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल FBC। तो ये जो ट्रेपेजियम है इसके एरिया को हम लोग इस प्रकार जो है 3 भाग में बांट दिए। इस ट्रायंगल का एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया, इसका तीनों का सम जो है वो हो जाएगा इस ट्रेपेजियम के एरिया के बराबर।
अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AED वो क्या है, हाफ इंटू बेस, बेस यहाँ A है और हाइट क्या है h, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल क्या है बेस B इंटू ये ब्रेड्थ यानी यहाँ हाइट h, प्लस फिर हाफ इस ट्रायंगल का एरिया हाफ ये बेस C और इंटू h, इस प्रकार। इसके बाद देखिए इस प्रकार आएगा हाफ h को हम लोग अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से A, यहाँ 2B हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा C। इसको फिर इस प्रकार अगर हम लिखते हैं हाफ h A प्लस B प्लस C प्लस B, 2B में एक भी इस तरह लेके लिख दिया A B C और एक इस प्रकार। तो ये क्या हो गया देखिए हाफ h और ये A B C क्या हुआ A B, B हो गया C D। तो इस प्रकार हम क्या देखें कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब आइए एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटर को देखें। तो मान लीजिए ये ABCD एक कोई क्वाड्रिलेटरल है, इस प्रकार AC को मिला दीजिए, ये एक डायगोनल हुआ इस क्वाड्रिलेटरल का, D पॉइंट से इस पे इस प्रकार अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं, मान लीजिए ये हाइट h1 है और इसी प्रकार B से इस पे जो है AC पे इस प्रकार अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं, जो मान लीजिए ये इस प्रकार h2 है। तो अब देखिए एरिया ऑफ इस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू, इसको क्या है ये डायगोनल AC को मिला दी डायगोनल हुआ, तो इस पूरे क्वाड्रिलेटर को हम दो पार्ट में बांट दिए, दो ट्रायंगल में बांट दिए। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल ACD। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को इस प्रकार लिख सकते हैं हाफ इंटू, इसको बेस पकड़ लीजिए AC और ये हाइट फिर हो जाएगा h2 प्लस हाफ इस ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल ACD के लिए बेस AC को ही ले लीजिए और इसकी हाइट इस प्रकार होगी h1। अब जो है हम हाफ AC को कॉमन ले लेते हैं, तो इससे क्या होगा यहाँ h2 प्लस h1। तो इस प्रकार हम लोग क्या देखें कि कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल है तो उसका जो एरिया है वो क्या होता है हाफ इंटू वन डायगोनल लेंथ ऑफ वन डायगोनल इस प्रकार इंटू सम ऑफ द perpendiculars drawn on the diagonal। तो इस प्रकार
जो डायगोनल है उस पे जो परपेंडिकुलर डाला, जैसे इसमें क्या है, ये डी से इस पे जो परपेंडिकुलर H1 हुआ और बी से इस पे जो परपेंडिकुलर H2 हुआ, तो इस प्रकार लेंथ ऑफ द डायगोनल इनटू सम ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द डायगोनल्स, और इसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है किसी क्वाड्रिलेटर का एरिया इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। इसको अगर मान लीजिए हम AC को जो है ये B के रूप में अगर डिनोट करेंगे, D से करिए, डायगोनल है तो D से डिनोट करेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाफ D H1 प्लस H2। आइए अब देखें कि एक जो स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटर है रोम्बस, उसका एरिया कैसे निकालते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि रोम्बस में क्या होता है कि चारों भुजा की जो लंबाई होती है साइड इक्वल होते हैं, और इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। तो मान लीजिए ABCD एक रोम्बस है, तो इस प्रकार जो है इसका जैसे A और C को मिला दे तो एक डायगोनल हुआ इसका, और इस प्रकार B और D पॉइंट को मिला दिए तो इसका दूसरा डायगोनल हुआ। अब देखिए ये जो डायगोनल है क्या है, हम लोग जैसा भी बताया कि ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करता है। तब देखिए एरिया ऑफ द रोम्बस, अगर इस रोम्बस की हम लोग बात करें तो रोम्बस ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इस प्रकार। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है, अगर हम AC को बेस पकड़ लें तो हाफ इंटू AC इंटू ये इस पॉइंट को अगर O ले लेते हैं तो वो भी हाइट, बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इक्वल टू हाफ, इसमें भी बेस AC ही ले लेते हैं और ये हाइट हो जाएगा OD, हाफ AC को हम लोग कॉमन अगर ले लेते हैं तो यहाँ क्या होगा, OD यहाँ से आएगा, सॉरी इसको OB लिखेंगे, इस ट्रायंगल के लिए ये OB होगा, यहाँ से ये OB आएगा और यहाँ से OD, और इस प्रकार क्या हो गया, हाफ AC इंटू, देखिए OB और OD को अगर हम सम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, BD। तो ये क्या है, AC इसका एक डायगोनल है, BD भी इसका एक डायगोनल है। तो अगर इसके डायगोनल को हम लोग D1 और D2 से रिप्रेजेंट कर लें, मान लीजिए हम लोग जो है इसका एक डायगोनल AC को D1 से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे डायगोनल BD को D2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या होगा कि हाफ इंटू D1 इंटू D2 है ना। यानी ये क्या हो गया कि इसके जो डायगोनल है उसके प्रोडक्ट का हाफ जो है रोम्बस का एरिया के बराबर होता है। अब आइए, अगर कोई एक पॉलीगन है तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए ये ABCD एक पॉलीगन है, तो कोई जो पॉलीगन अगर होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसी प्रकार जैसे भी करते हैं ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं। एरिया जो इस प्रकार के निकालने की पद्धति है उसको हम लोग ट्रायंगुलेशन मेथड बोलते हैं। तो इस प्रकार देखिए इस पॉलीगन को हम लोग इस प्रकार 3 ट्रायंगल में बांट दिए। अब इस ट्रायंगल का एरिया को सम करके हम लोग
पूरे पॉलीगन का एरिया निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस प्रकार, अगर यहाँ की हाइट है h1 और तो AC देखिए हाफ AC इंटू ये h1 इसका एरिया आएगा। उसी प्रकार मान इसी को बेस लेके अगर हम यहाँ से इस पे इस तरह हाइट ले लें h2, तो दिस एरिया प्लस दिस एरिया, तो यहाँ भी क्या होगा AC हाफ AC इंटू h2, और इसको अगर फिर बेस मान लें इसके लिए, तो यहाँ से इस प्रकार हाइट ले लें, इसको h3 मान लें, तो तीनों को एरिया का सम जो है इसके पॉलीगन के एरिया का बराबर होता है। यहाँ ऐसे लिखते हैं, एरिया ऑफ द पॉलीगन ABCDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। यहाँ देख लीजिए हाफ AC इंटू h1 प्लस हाफ AC इंटू h2 इसका एरिया हो गया, प्लस हाफ AD इंटू h3। इस प्रकार जो है उसको ट्रायंगल में बांट के हम लोग, जैसा भी पॉलीगन हो, प्रत्येक ट्रायंगल के एरिया को निकाल के सम करके किसी पॉलीगन के एरिया को निकालते हैं। आइए अब इस चैप्टर संबंधित कुछ सवालों को देखें। जैसे एक क्वेश्चन है, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर। जैसे ये मान लीजिए एक क्वाड्रिलेटरल शेप का फील्ड है, तो इसका डायगोनल जो है, एक डायगोनल 24 मीटर है, एंड परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन दिस डायगोनल from opposite remaining opposite vertices are 8 meter and 30 meter. Find the area of the land. तो इसमें देखिए इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। हमें क्या क्या दिया गया हुआ है, गिवन डायगोनल ऑफ द लैंड किस शेप में है, क्वाड्रिलेटरल शेप में। इसको अगर हम डी के से मानते हैं तो ये कितना दिया हुआ है, 24 मीटर। और हमें क्या दिया है, 1 परपेंडिकुलर इस पे, इसके अपोजिट वर्टिसेस से, इसको मान लीजिए हम लोग h1 से डिनोट करते हैं, तो ये 13 मीटर। अदर परपेंडिकुलर जो है वो अगर h2 से शो करते हैं तो कितना है, 8 मीटर। अब हम जानते हैं कि एरिया of a area of a quadrilateral अब देखिए एरिया ऑफ द लैंड, ये जो क्वाड्रिलेटरल शेप का लैंड है वो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ये डायगोनल इंटू h1 प्लस h2 इस प्रकार। और ये हो जाएगा फिर देखिए हाफ
डायगोनल है 24 मीटर, और ये है आपको 13, एक डायगोनल है 13 मीटर और दूसरा है आपको 8 मीटर। इस प्रकार ये देखिए, इसको अगर इस प्रकार कर दें, इस पर कट जाएगा, तो 12 इंटू 13 और 8 ये 21 हो गया। और इसको अगर इस तरह देखें, 21 में 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपको 252 मीटर स्क्वायर। चूँकि सब डायमेंशन मीटर में है, तो इस प्रकार जो है ये डायगोनल, इस प्रकार ये जो क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड है उसका एरिया हो जाएगा 252 मीटर स्क्वायर। अब एक सवाल देखिए, द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। इसको देखिए कैसे करेंगे। यहाँ में क्या दिया हुआ, गिवन वन डायगोनल ऑफ द रोम्बस, इसको अगर D1 से डिनोट करते हैं तो ये कितना है, 7.5 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है दूसरा, अदर डायगोनल अगर इसको D2 से डिनोट करें तो ये दिया हुआ है आपको 12 सेंटीमीटर। नाउ अब हम लोग क्या जानते हैं कि एरिया ऑफ, इस एरिया जो है ऑफ द रोम्बस वो हो जाएगा हाफ D1 इंटू D2, जो फार्मूला भी देखे हैं, यानी हाफ 7.5 इंटू 12, इस 6 टाइम्स में कट जाएगा। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 45, ये डायमेंशन है सेंटीमीटर में, तो 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार इस रोम्बस का जो एरिया होगा वो 45 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आइए एक और हिसाब को देखें। एक सवाल है, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर फील्ड विथ मेजरमेंट एज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर विच फील्ड हैज अ लार्ज एरिया। ये एक फील्ड है स्क्वायर शेप का, जिसका एक साइड 60 मीटर है। तो चूँकि स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर शेप जो होता है उसका सभी साइड बराबर होते हैं, तो सभी साइड इसके 60 मीटर होंगे। दूसरा रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो देखिए इसका लेंथ दिया हुआ है 80 मीटर, ब्रेड्थ नहीं दिया हुआ है। तो इसको जो है ये कह रहा है कि दोनों का पेरीमीटर सेम है, तो इस रेक्टेंगुलर फील्ड का जो हाँ, तो हमको ये बताना है कि किसका एरिया बराबर होगा। तो इसको इस प्रकार बनाएंगे। देखिए इसके सबसे पहले इसके जो है लेट ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड बी, मान लीजिए x मीटर है, x मीटर मान लिए। अब देखिए एस पर द क्वेश्चन क्या क्वेश्चन के हिसाब से, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। इसका क्या देखिए, पेरीमीटर स्क्वायर फील्ड का क्या होता है, 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 60 मीटर। और पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड क्या होता है, 2 इंटू लेंथ
प्लस ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ हम लोग इसका x मीटर माने हैं इस प्रकार। तो यहाँ से क्या आएगा, देखिए अगर इसको हम इस प्रकार कर दें, देखिए 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये 120 इक्वल टू 80 प्लस x implies that x इक्वल टू 120 माइनस 80 यानी 40 मीटर। तो इसका जो है हमको ब्रेड्थ आ गया 40 मीटर। अब देखिए नाउ एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड इक्वल टू 60 इंटू 60, साइड का स्क्वायर होता है, ये हो जाएगा 3600 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, ये क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी 80 इंटू 40 मीटर स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 3200 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर जो सवाल होता है विच फील्ड एज लार्ज, देयरफॉर यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, स्क्वायर फील्ड हैज लार्जर एरिया। इस प्रकार जो है हम लोग कंसेप्शन या जो फॉर्मूला सब हैं उसको उपयोग करते हुए सवालों को सॉल्व करते हैं। इस चैप्टर में सवालों को हल करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ सवालों को यहाँ दिखाया गया है और आपसे आग्रह है कि और सवालों का अभ्यास करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, जो न्यू व्यूअर है वो सब्सक्राइब करें, अपना बहुमूल्य कमेंट भी कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।